यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। यस बेटा, अपठित गद्यांश क्या होता है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है बेटा गद्य का वह अंश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। यानी मैंने आपको यहाँ पे एक ये पैराग्राफ दिया है, यानी ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, आपको सरप्राइज में मिल गया ये। ठीक है, आपने इसको पहले पढ़ा नहीं। आप सपोज करो इसको आपको पहले बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, फिर आप इसको रीड करने के बाद में अच्छी तरह से उसको समझना है। ओके, आपको एग्जाम में इस तरह का अगर कोई गद्यांश दिया जाता है तो गद्यांश देने के बाद में आपको आपकी टीचर जो है इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर देगी, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर देगी, क्वेश्चंस देगी। ठीक है, आपको उन क्वेश्चंस को समझना है। ओके, और उन क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इस पैराग्राफ के अंदर से आपको उनको ढूंढने हैं, और ढूंढने के बाद आपको उनके आंसर अपनी आंसर के नीचे अपने राइट करने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। आपको पता चला ना गद्यांश का अर्थ क्या होता है? गद्य का वह अंश जो कभी पढ़ा ना गया हो, जो कभी नहीं पढ़ा हो आपने। ओके, चलो अब हम इसको रीड करते हैं। बेटा मैंने आपको एक गद्यांश दिया है, यह पशुओं के बारे में है, पशुओं के ऊपर है गद्यांश। ठीक है, जो पढ़ते हैं हम। बेटा पशु दो तरह के होते हैं। पशु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, जंगली पशु और पालतू पशु। ठीक है, दो तरह के पशु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जंगली पशु और पालतू पशु। जो पशु जंगल में रहते हैं, यानी जानते हो ना फॉरेस्ट में जो जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु कहते हैं। जो पशु जंगल में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जंगली पशु कहते हैं। और लिसन बेटा, हम जिन पशुओं को घर में पालते हैं, जो घर में पालते हैं उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। देखो बेटा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है पशु दो तरह के होते हैं, जंगली पशु और पालतू पशु। ओके, और जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली पशु कहते हैं, और जो जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जंगल में रहने वाले पशु कौन से होते हैं? शेर, लोमड़ी, हिरण, गीदड़, सिंहार आदि, ये जंगली पशु हैं। बेटा ये जंगली पशु और कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जबकि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस आदि ये पालतू पशु हैं, ये पालतू पशु हैं। हाथी जंगली पशु है, इसे भी हम पालतू बना सकते हैं। ओके, हम घरों में पशु इसलिए पालते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय ये कौन से पशु हैं? पालतू पशु हैं, और इनको हम कहाँ रखते हैं? घर में रखते हैं। हम घरों में पशु इसलिए पालते हैं। अब देखो, जो मानव है वो इन जो ये पशु हैं इनको घरों में क्यों पालता है? क्यों पालते हैं? देखो, हम घरों में पशु इसलिए पालते हैं क्योंकि पालतू पशु हमारे कई काम आते हैं। मानव इन पशुओं को क्यों पालता है, क्यों घर में रखता है, क्यों इनकी सारी देखरेख करता है? क्योंकि ये पालतू पशु हमारे कई काम आते हैं। देखो, जैसे कि बिल्ली चूहे पकड़ती है। बिल्ली क्या पकड़ती है बेटा? चूहे। बिल्ली चूहे पकड़ती है, तो चूहे पकड़ने के काम में आती है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, अगर हमारे घर में कोई अजनबी आ जाता है तो कुत्ता क्या करता है? तुरंत अपनी बात तुरंत भौंकने लग जाता है वो, और घर का मालिक समझ जाता है कोई तो बाहर से आया है, और वो आकर के बाहर देखने लग जाता है। कुत्ता हमारे घर की क्या करता है बेटा? रखवाली करता है। ठीक है, और गाय, भैंस और बकरी दूध देती हैं। ये जो गाय, भैंस, बकरी है वो क्या करती हैं? वो हमें दूध देती हैं। बैल खेतों को जोतता है, जानते हो ना, लाइक दिस। जब हमें खेत में खेती करनी होती है तो बैल क्या करता है? खेतों को जोतता है, उस मिट्टी को अच्छी तरह से करता है। लिसन, एंड गधे और घोड़े, जो गधे और घोड़े हैं वो सवारी तथा बोझा ढोने के काम आते हैं।
गधे और घोड़ों को हम सवारी के लिए और बोझा ढोने के काम में हम लेते हैं, वो हमारे इन काम में आते हैं। किस काम में? एक तो बोझा ढोने के और सवारी करने के, ठीक है। और भेड़ों से हमें ऊन मिलती है। ऊन हमें कौन देता है? भेड़ देती है। पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो ये पालतू पशु होते हैं बेटा वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो हमारी देखो कितनी तरह से हमारी मदद करते हैं, है ना। ये हमारे मित्र भी होते हैं, क्योंकि एज ए फैमिली मेंबर की तरह हमारे घर में रहते हैं और हम इनकी फैमिली मेंबर की तरह टेक केयर भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इस पैराग्राफ से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ प्रश्न लिखती हूँ, आपको उत्तर बताने हैं। देखो जैसे पशु कितनी तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रश्न दिए, देखो मैंने आपको प्रश्न दिया पशु कितनी तरह के होते हैं, यह जंगली पशु किन्हें कहते हैं? जंगली पशु किन्हें कहते हैं? ओके, ये मैं यहाँ लिखती हूँ। पालतू पशु किन्हें कहते हैं? पालतू पशु किन्हें कहते हैं? मैंने लिया आपको गाय, भैंस और बकरी से हमें क्या प्राप्त होता है? यस बेटा, आपका पहला प्रश्न है पशु कितनी तरह के होते हैं। अभी जस्ट हमने बताया पशु 2 तरह के होते हैं, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, लिखो सब, पशु 2 तरह के होते हैं। हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड है बेटा जंगली पशु किन्हें कहते हैं? जो पशु जंगल में रहते हैं। देखो हमारा आंसर यहाँ से, जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंगली पशु कहते हैं। लिखो आंसर, जो पशु जंगल में रहते हैं, जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु कहते हैं। ओके, जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, पालतू पशु किन्हें कहते हैं? जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं। ओके, देखो बेटा यहाँ था ना, जिन पशुओं को हम घर में पालते, ये रहे, जिन पशुओं को घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक। ओके, जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं
जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। ठीक है बेटा, जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, गाय भैंस और बकरी से हमें क्या प्राप्त होता है? लिखो, यस, गाय भैंस और बकरी से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये रहा, कहाँ गया? हाँ, गाय भैंस और बकरी हमें क्या देती है? दूध देती है। ये हो गया हमारा लास्ट का उत्तर। बेटा ये गद्यांश जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है इन गुड हैंडराइटिंग में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।